नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक शैलेंद्र सिंह साहब का जन्मदिन और आज वे 68 साल के हो गए हैं। तो आज हम लोग शैलेंद्र सिंह साहब के जन्मदिन स्पेशल में शैलेंद्र सिंह साहब की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैलेंद्र सिंह साहब बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध सिंगर के साथ साथ एक्टर भी हैं और इनका जन्म 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में हुआ था और इनके पिता वी शांताराम के असिस्टेंट थे और उन्होंने कुछ फिल्मों में शौकिया अभिनय भी किया है। जबकि शैलेंद्र सिंह जी की मां निर्मला सिंह शास्त्रीय गायिका थी और बचपन में मां से प्रभावित होकर शैलेंद्र सिंह जी भी गीत गुनगुनाने लगे। अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शैलेंद्र जी हर साल गायन और अभिनय की ट्रॉफी जीते थे और मां को एहसास हो गया कि बेटे में प्रतिभा है और उन्होंने शैलेंद्र सिंह जी को उस्ताद छोटे इकबाल के पास संगीत की तालीम के लिए भेजना शुरू कर दिया। गायकी में प्रशिक्षित होने के बावजूद शैलेंद्र सिंह जी को गायन से अधिक रूप पहलू पर्दे पर उभरते हुए चेहरे आकर्षित करते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही शैलेंद्र सिंह जी घंटों आईने के सामने खड़े होकर संवाद बोलते और अभिनय करते और पिता ने अभिनय को लेकर उनके जुनून को देखते हुए शैलेंद्र सिंह जी का पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला करवा दिया और शैलेंद्र सिंह जी के सपनों को पंख लगने लगे और शैलेंद्र सिंह जी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने ही वाले थे कि किस्मत ने करवट बदली और राज कपूर जी के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले वीपी साठे शैलेंद्र सिंह जी के पिता के दोस्त थे और एक दिन उन्होंने बताया कि राज कपूर साहब अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के ज़रिए लॉन्च कर रहे हैं और उन्हें ऋषि कपूर के लिए नई आवाज़ चाहिए। साठे शैलेंद्र सिंह जी को कई बार गाते हुए सुन चुके थे और उन्होंने शैलेंद्र सिंह जी को पूना से मुंबई बुलवाया और राज कपूर साहब से मिलवाया। शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ सुनकर राज कपूर साहब ने फैसला लिया कि बॉबी में ऋषि कपूर साहब को शैलेंद्र सिंह जी ही आवाज़ देंगे और जब बॉबी के गाने रिलीज हुए तो देश भर में तहलका मच गया। शैलेंद्र सिंह जी की युवा और ताजगी से भरी आवाज़ खासियत यह था कि इससे पहले किसी गायक की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी गई थी। शैलेंद्र सिंह जी पहली फिल्म से ही सुपरहिट हो गए, फिर तो उन्हें गानों के इतने प्रस्ताव मिले कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं रही। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, खेल खेल फिल्म का नाम और होगा तुम सब प्यारा कौन, ज़माने को दिखाना है, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, रफू चक्कर जैसे कई फिल्म हैं जिनमें अपनी आवाज़ दिए। इसके साथ ही आँखियों के झरोखों से जैसे फिल्मों में भी शैलेंद्र सिंह साहब ने अपनी आवाज़ दिए और उनमें का जो गीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी को याद था कि उन्हें अपना अभिनय का कोर्स पूरा करना है, इसलिए वो किसी तरह समय निकाल कर पुणे पहुँचे और अपना कोर्स पूरा किया। इस बीच शैलेंद्र सिंह जी के मन में अभिनय को लेकर छटपटाहट बाकी थी और अभिनय उनका पहला प्यार था। एक दिन उन्हें आर के स्टूडियो में राजेंद्र कुमार साहब मिल गए और वो जानते थे कि शैलेंद्र सिंह जी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं और राजेंद्र कुमार साहब के बड़े भाई राज कपूर और राजेंद्र कुमार को लेकर फिल्म दो जासूस बना रहे थे। उस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की ज़रूरत थी और राजेंद्र कुमार साहब ने वो फिल्म शैलेंद्र को दिलवा दी। फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन शैलेंद्र सिंह जी को जहरीली, जनता हवलदार, नौकर और एग्रीमेंट सहित कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। यह इत्तेफाक रहा कि जनता हवलदार को छोड़कर शैलेंद्र सिंह जी की कोई भी फिल्म हिट नहीं हो सकी और इस बीच उनके पास गीत के प्रस्ताव जो है वो बढ़ते जा रहे थे। शैलेंद्र सिंह साहब ने सारा ध्यान गायन पर केंद्रित कर लिया और अभिनय का जुनून कमज़ोर पड़ता चला गया। लेकिन तिकड़मबाजी से दूर रहने वाले सरल मिजाज के शैलेंद्र सिंह जी को फिल्मी दुनिया की राजनीति का ज़रा भी एहसास नहीं था। धीरे धीरे उन्हें हैरत में डालने वाली जानकारियाँ मिलनी शुरू हुई। दरअसल कुछ गीत जो शैलेंद्र से गवाए गए और कुछ गीत जिन्हें गाने का अनुबंध शैलेंद्र जी ने किया था वो दूसरे गायकों से जी हाँ गवाए गए। उदाहरण के लिए जहरीला इंसान का सुपरहिट गीत वो हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली शैलेंद्र सिंह जी को गाना था, लेकिन उसे किशोर कुमार से गवा लिया गया। यही हाल फिल्म राजा का हुआ। इसके दो गीत जो शैलेंद्र साहब को गाने थे किशोर कुमार साहब से गवा लिए गए और तो और ऋषि कपूर साहब और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म सागर के गीत शैलेंद्र को गाने थे और इस फिल्म का प्रीमियर शैलेंद्र के ही गाए गीत पास आओ ना से हुआ, लेकिन बाकी के गीतों में किशोर कुमार की आवाज़ थी। इस बीच शैलेंद्र सिंह जी ने कई नए संगीतकारों को मौका दिलवाए, लेकिन सफल होने पर उन लोगों ने कभी शैलेंद्र सिंह जी को गाने का मौका नहीं दिया। 1973 से शुरू हुआ उनका गायन के सफ़र में 1987 तक ठहराव आने लगा और इस दौरान उन्होंने लगभग 75 फिल्मों में अपनी आवाज़ दी।
शैलेंद्र सिंह जी कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गए और उसी दौर में ये अफवाह उड़ गई कि शैलेंद्र सिंह जी के दिल का ऑपरेशन हुआ है और अब वो गाना नहीं गा सकते। इसी बीच उन्हें टेली फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला तो उन्होंने कई टेली फिल्मों में संगीत दिया और इस काम में व्यस्त हो गए। और इस व्यस्तता से शैलेंद्र सिंह जी बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल चुका है। फिल्मों में बढ़ती हिंसा ने संगीत को हाशिए पर ढकेल दिया है। तभी शैलेंद्र सिंह जी के मन में फिल्म बनाने का ख्याल आया और उन्होंने सचिन को लेकर एक मराठी फिल्म बनाई तो ठीक ठाक चली। और शैलेंद्र सिंह जी ने फिल्मी दुनिया में लंबा समय गुजार लिया था और शोहरत, इज्जत और दौलत का दौर देख लिया था। करीबियों के धोखे, ईर्ष्या और जलन की जालें, गंदी राजनीति सब कुछ झेल चुके थे और 90 के दशक में उन्होंने खुद को परिवार तक सीमित कर लिया और 2004 में दबाव डालकर एकता कपूर जी ने अपने 2 धारावाहिकों में उनसे अभिनय भी करवाया। लेकिन जितेंद्र से पारिवारिक संबंधों की वजह से शैलेंद्र सिंह जी ने काम किया, अन्यथा अभिनय से उनका दिल उचट चुका था और गाने के प्रस्ताव मिलना बंद हो गए थे। हम तुम एक कमरे में बंद हो, मैं शायर तो नहीं, झूठ बोले कौआ काटे जैसे गीतों से सारे देशों को हिला देने वाला ये गायक अब ज़्यादातर खामोश ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, और आज है सुप्रसिद्ध गायक शैलेंद्र सिंह साहब का जन्मदिन और आज वे 68 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से शैलेंद्र सिंह साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरह से फिल्मों में गाते रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक शैलेंद्र सिंह साहब का। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।